हेलो माय यूट्यूब फैमिली, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो भैया आज फिर आ गए हैं हम रिएक्शन देने के लिए। तो करते हैं स्टार्ट अपना रिएक्शन आपा के रिएक्शन के साथ। आज आपा के बारे में भी बात करेंगे और मुच्छड़ के बारे में भी बात करेंगे, नज्जो के बारे में भी बात करेंगे, खटारा के बारे में भी बात करेंगे और बात करेंगे दगड़ के बारे में भी। ये सब नाम मैं आज इसीलिए इस वीडियो में बिगाड़ के ले रही हूँ क्योंकि ये लोग यार डिज़र्व नहीं करते कि इनका ना सही से नाम लिया जाए। जिस तरीके की इन लोगों ने वाईटी पर गंदगी मचाई है और जिस तरीके से इन्होंने गंद फैलाया है ना वाईटी पर, बाप रे बाप भाई साहब, कि ऐसा ख़ानदान हमने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। मैं हर बार यही बात बोलती हूँ। सच में ख़ानदान में ना अच्छे बुरे लोग सबके ही ख़ानदान में होते हैं, लेकिन इस तरीके के लोग हैं ना, मैं कह रही हूँ किसी के ख़ानदान में नहीं होंगे। जो ये वाला ख़ानदान है ना, खटारा यासीन का ख़ानदान, क्या ही करना। खानदान नहीं है ये थूकदान है, पीकदान है। ये है, ये आते जाते बंदे ना थूकते जाओ इनके ऊपर, वही डिजर्व करते हैं ये। तो भैया शुरुआत करते हैं अपने रिएक्शन की। आपा ढापा ने कर दिया है रोना धोना स्टार्ट और फिर आ गई हैं वो वाईटी पर अपना वही सिंपैथी गेन करने, बच्चे के नाम की ना, बेटी के नाम की सिंपैथी गेन करने वो आ गई हैं लोगों को दिखाने। और मुझे समझ नहीं आया उस वीडियो में पूरी में तो वो रोने वाला ड्रामा कर रही थी, आगे जाके वो हंसने भी लगी, फिर उसके बाद फिर वही दिल हल्का करने के लिए आ जाते। मतलब सही नौटंकी यार तुम लोगों ने मचा रखी है। एक बात बताओ आपा ढापा, तुम्हें किसने बोला था, तुम्हें किसने बोला था तुम जो है डीडी के मामले में कूदो? तुम्हें नहीं पता तुम्हारा आदमी क्या करता है? तुम्हें नहीं पता तुम्हारा हस्बैंड कितनी गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करता है औरतों पर, और वो कितने दिन से पीछे पड़ा हुआ है आयशा के भी, नज्जो के भी, गुलामों के भी। कितना ये गुलाम फैमिली को वो गंदा कर रहा है इतने दिन से। तो तुम जब इस्लामाबाद गई थी तुम भूल गई? तुम कूद कूद कर रिएक्शन दे रही थी, हैं? आज तुम बैठकर कह रही हो कि इन लोगों को मसला ना, मेरे को पता है किस चीज़ का हुआ है। इन लोगों को मसला जो हुआ है ना, वो मैं ना खटारा के घर गई और वहाँ पर खटारा ने मुझे सूट दिया, तो इस वजह से इन लोगों को मसला हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, तुम ये वाली बात कह के ना बात से निकल नहीं सकती। भूल गई तुम? इसके अब्बू पर तुमने रिएक्शन दिया था, हैं? इसके बारे में बता रही थी, नज्जो के बारे में, कि ये गाड़ियों में जाती थी, कहाँ जाती थी, क्या करती थी, सारा कुछ। और क्या बोला था तुमने कि मेरे हस्बैंड पर बोलोगी ना तो हम भी बोलेंगे, बोला था ना? तुम और छमिया दोनों कुदकती हुई आई थी। अब जब उल्ट तुम्हारे ऊपर पड़ा तो तुमने रोना धोना स्टार्ट कर दिया, भाई बेटी के नाम की सिंपैथी लेना स्टार्ट कर दी। और ऊपर से तुम धमकी भी दे रही हो कि भाई मैं जो हूँ ना, मैं भी बोल सकती हूँ इनके बच्चों के बारे में, लेकिन मैं ना बोलना नहीं चाहती, मेरा ज़मीर है ना गवारा नहीं करता। तो मतलब तुम बता रहे हो ना कि तुम्हारे घर के बच्चे भी ऐसी हैं भाई। आज नहीं तो कल बताओगी और फिर तुम आगे जाकर ये भी कहती हो ज़मीर गवारा नहीं करता। और कुछ है ना, मुझे ना किसी ने रोक दिया है। किसने क्या रोक दिया? बिल्लो ने रोक दिया, बिल्लो ने रोक दिया, क्योंकि तुम्हारे ना कॉन्सेप्ट में बस इतना ही लिखा था। तुम्हारी जो स्क्रिप्ट लिखी गई थी ना, उसमें बस यहीं तक लिखा गया था। पहले बारी तुम्हारी थी, तुम सारे मिलकर इस स्क्रिप्ट के हिसाब से चल रहे थे, सारे जने जो है वो गुलाम फैमिली को गंदा कर रहे थे। अब जो है स्क्रिप्ट उन्हें लिख कर दी गई है, अब वो स्क्रिप्ट के हिसाब से चलेंगे और तुम लोग शांति से सुनोगे। जैसे पहले इनका पैटर्न चेक करो मेरी बहनों, इनका पैटर्न चेक करो ज़रा। पहले जो है ये मुच्छड़ और ये अकबर फैमिली सारी बैठकर गुलाम फैमिली को गंदा कर रही थी, ठीक है? तो वो लोग शांत होकर सुन रहे थे कि भाई चुप कर दो, बस कर दो, क्यों गंदगी कर रहे हो, हम ये बोलना नहीं चाहते, हम वो बोलना नहीं चाहते। अब वो शुरू हो गई है तो ये लोग ये वाले वर्ड बोल रहे हैं। तो समझ में आ रही है तुम लोगों को? भाई ये लोग गंदा घटिया खानदान है, अपने चट्टे घट्टे ये लोग खुद आकर बताते हैं। आज ये सिंपैथी ले रही है, आकर बैठकर सिंपैथी ले रही है या आपा ढापा अपनी बेटी के नाम की, तो वो यहाँ पर आकर सिंपैथी ले रही है। भाई हम लोगों ने, रिएक्शन चैनल वालों ने उसकी कोई बात निकाली है? उसके बारे में कोई बात रिएक्शन चैनल वालों ने करी है? नहीं ना।
तुम्हारे खुद के खानदान वाले निकाल रहे हैं। बेटियों पर बात करनी शुरू पता है किसने करी थी? इस डीडी ने करी थी। ये डीडी ना तो नज्जो की बेटी पर बात करता और ना ये सब कुछ हो रहा होता। उसके घर फैमिली कितना कितना गंद किया है इन लोगों ने। और ऊपर से माँ बाप समझाने से तो रहे, वो भी एक उसका बाप है अकबर, वो टोपी लेकर बैठ जाता है, बस वो दुआएं देते रहता है। एक मेरी नमस्ते वाली बेटी, एक मेरी सलाम वाली बेटी, एक मेरी सत श्री अकाल वाली बेटी, उन सब के लिए दुआ है, ये है वो है। इतने तुम लोग नमाजी परेजी बने हुए होते हो आईटी पर, और तुम्हारी गिरबान देखो भाई, कौन तुम लोगों से दुआएं करवाना चाहेगा? हैं घटिया मतलब मेरे तो जुबान भी है ना लड़खड़ा रही है इन लोगों के लिए कुछ बोलते हुए भी। आपा ढापा आई है भाई सिंपैथी लेने बेटी के नाम की, कि मैं कुछ बोलना नहीं चाहती, मुझे रोक दिया गया है, और यही है कि मेरे पास लिफाफा ख़त्म हो गया तो अब मुझे तुम्हारे साथ की ज़रूरत है, मुझे सपोर्ट करो। मतलब ये लोग खुद बताते हैं कि खटारा जो है वो इन्हें लिफाफे देती फिरती है। तुम लोग खुद ही एक्सपोज कर रहे हो उसको। हम लोगों को एक्सपोज करने की जरूरत नहीं है ना, हम लोगों को कुछ बताने की जरूरत है। खुद ही एक्सपोज कर रहे हो तुम लोग। खटारा यासीन एक्सपोज अपनी फैमिली के हाथों बेचारी। और चलो भाई बात करते हैं मुच्छड़ की। तो मुच्छड़ ने बोला है कि बिल्लो जो हैं, बिल्लो आंटी, वो जो है बहुत जल्दी आज़ाद होने वाली हैं गुलामों के चुंगल से। मतलब आप लोग समझ रहे हो? उसका कहने का मतलब है कि बिल्लो डिवोर्स लेने वाली है बहुत जल्द गुलाम से। आप लोगों ने ऐसा खानदान कहीं देखा है क्या? हुकूक दो भाभी का, अपने गुर्दे फेफड़े बेच दूंगा, बेच कर भी हुकूक लेकर रहूंगा। वो बंदा जो है डिवोर्स करवा रहा है इस उम्र में, जिसने खुद शादी करवाई थी ना बिल्लो आंटी की गुलामों से। आज वो लोग डिवोर्स की बातें कर रहे हैं। कितना अच्छा लगेगा ना इस उम्र में जब बिल्लो आंटी जो है वो डिवोर्स लेगी गुलाम से। वो भी रीजन जब कोई पूछेगा ना किस रीजन से डिवोर्स हुआ था तीसरा वाला खटारा यासीन तुम्हारी अम्मा का, तो फिर खटारा यासीन बताएंगी वो 5 मारले जगह है ना, वो निकाह नामे में लिखी गई थी हक महर में, और वो हक महर ना उन्होंने दिया नहीं था, तो इसलिए मेरी अम्मा को ना गुस्सा आ गया और अम्मा ने डिवोर्स ले लिया। यही बातें करोगे तुम लोग? शर्म नहीं आती तुम लोगों को वैसे? हैं मुच्छड़, तेरी इसीलिए कोई औलाद नहीं है, पता है? तू औलाद के काबिल है भी नहीं। तेरी अगर औलाद होती भी ना तो तेरे पर है ना जूते लेकर तेरे ही सर तोड़ रही होती। बहुत गंदा आदमी है रे तू तो। कह रहा है कि 4000 रियाल मेरी भाभी ने कमाए वहां पर दिन रात मेहनत करके, वो 4000 रियाल से लगा ले। उसने 4 साल पता नहीं कितने साल उसने मेहनत करी, वो जो है उसके पैसे वापस दो, वो पैसे मांग रही है। अबे भाई उन दोनों मियाँ बीबी का मामला है, तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, बीच में तुम क्यों पड़ रहे हो? हैं खामखा कबाब में हड्डी बनकर। वो बिल्लो आंटी आकर खुद बोलेगी ना, वो खुद बोले। अगर उन्हें हुकूक चाहिए, जो भी चाहिए, डिवोर्स चाहिए, वो खुद आकर बोलेगी। जुबान नहीं है? आंखों की रोशनी गई थी ना, वो तो वापस आ गई। बकौल बिल्लो आंटी के मेरी आंख चली गई थी। आंख चली गई का मतलब समझ रहे हो ना? आंखों की रोशनी चली गई थी, देखना बंद हो गया था, लेकिन अब पूरा पूरा देखती हैं, सारा कुछ देखती हैं। इसको बिठा दिया है। अब ये सोचो कि ये सारी बातें जो ये मुच्छड़ कर रहा है, कौन करवा रहा है? खटारा ही तो करवा रही है ना, उसकी अम्मा ही तो करवा रही है, क्योंकि खटारा जाती है भाई वहाँ बीवी की शॉप पर और खूब इसको शॉर्ट आउट भी दे रही है मेरा चाचू, मेरे चाचू ने, तुम्हारे चाचू ने खटारा स्टैंप लगा रहा है यहाँ बैठकर कि तुम्हारी अम्मा जो है ना बहुत जल्द डिवोर्स लेने वाली है भाई, डिवोर्स लेने वाली है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, क्या है, ये तो तुम और तुम्हारी अम्मा ही बताएंगी। अपने लिए तो बड़ी जल्दी तुम अपनी अम्मा को ले आती हो वीडियो के अंदर क्लियर करने के लिए, और ये जो तुम्हारी अम्मा के लिए जो तुम्हारे घर वाले कितनी कितनी बातें निकाल रहे हैं। अब कहाँ सो रही है अम्मा? अब नींद में हो क्या तुम लोग? देख नहीं रहे? अंधे हो गए, गूंगे हो गए, बहरे हो गए? क्या हो गया तुम लोगों को? कितनी गंदगी तुम्हारे परिवार से निकल रही है। और भाई खटारा को एक्सपोज जो है ना वो डीडी ने भी किया है।
डीडी ने भी खटारा को एक्सपोज किया है, बताओ कल वाली वीडियो में। वो कहता है कि जिस टाइम ये दोनों बहनों का मसला चल रहा था, वो जेड जूड वाला जो भी चल रहा था, जो एक बड़ी बहन आई थी वो कह रही थी छोटी बहन को कि ये जो है मेरे हस्बैंड के साथ जो है इसके गलत ताल्लुकात रहे हैं और ये वाले होटल में ये मिली है, जो भी चीज़ें हैं। तो उस दौरान जो खटारा यासीन ने अपनी आईब्रो शेप करी थी और बाल काटे थे, तो उस बात के लिए वो बोल रहा है कि जब उसने आईब्रो शेप करी थी और ये लोग फोटो शूट कर रहे थे ना, जो इन्होंने कहानियां बताई थी कि भाई हमने तो दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे, हमने तो अपनी जान की बाजी लगाकर जो है खटारा को बचाया, और खटारा उस टाइम पर जो है अपनी सेल्फियां ले रही थी कि ये वाली इंटरनेट पर पोस्ट करूं फोटो या फिर ये वाली करूं, कौन सी अच्छी लगेगी, किस पर ज्यादा मजलूम में नजर आ रही हूँ, किस पर ज्यादा दुखियाई में नजर आ रही हूँ। उस दौरान की ये बात बता रहा है कि उस दौरान नज्जो की जो बेटी है, जो वक्कारी की जो बीवी है, वो जो है वक्कारी के साथ इसके खटारा यासीन के किचन में गलत काम कर रही थी। गलत काम समझ रहे हो ना तुम लोग, मतलब इन दोनों का अफेयर था और वो लोग गलत उसमें थे। अब मैं खुलकर यहाँ बोल नहीं सकती बहनों, तुम लोग समझ जा रहे हो, समझ लो। और फिर कहता है कि थोड़ी ही देर बाद ये नज्जो जो है वो वक्कारी के साथ मतलब ऊपर बाथरूम में चली गई थी। खटारा यासीन की छत पर बाथरूम में चली गई थी और वहां पर ये उसके साथ गलत काम कर रही थी। और फिर इसकी बेटी ने इसको देख लिया है। अक्ल वक्ल है कुछ तुम लोगों को? शर्म वरम नाम की कोई चीज है? वक्कारी का चक्कर किस किस के साथ है पहले तो ये बताओ। और अब्बासी के लिए तुम बोल रहे हो कि 2010 में जो है वो अब्बासी के साथ रिलेशनशिप में थी ये, और ये घर जाती थी उससे मिलने के लिए। अब्बासी के साथ किस किस का चक्कर है? तुम लोगों ने अब्बासी के साथ जो है वो जो है सऊदीया में जो बैठी है मैडम, उनका भी चक्कर बताया, ठीक है। अब्बासी के साथ जो है इसकी नज्जो की बेटी का भी बता दिया, नज्जो का भी बता दिया, नज्जो जो है वो आपा ढापा का भी बता रही है, और पता नहीं किस किस के चक्कर है भाई अब्बासी के साथ। अब्बासी नहीं हुआ, तुम्हारे खानदान में कोई हीरो ही हो गया। मतलब सुना रहा है तो सब पकड़ के लटक जाओ, सारे खानदान की औरतों को उसके पीछे लगा दिया कि सुना रहा है, अगर फंसा सको तो फंसा लो, पता नहीं कितना माल निकलेगा वहां से। असल बात तुम लोग नहीं बताते ना। ऐसी तुम लोगों ने वक्कारी के साथ भी करा, वक्कारी के साथ भी तुम लोगों ने चक्कर बताया कि भाई वो जो है हीरा, उसका भी चक्कर वक्कारी के साथ है, तमन्ना का चक्कर भी वक्कारी के साथ है, इसका चक्कर भी वक्कारी के साथ है, मतलब ये नज्जो की बेटी का, और अब नज्जो का चक्कर भी वक्कारी के साथ है। और हमने तो सुना है कि खटारा का चक्कर भी वक्कारी के साथ है। वक्कारी से मिलकर भी तो गई थी ना वो 4 घंटे, अपने सपोर्टरों की चुगलियां कर रही थी जब, कि मुझे पता है ये मेरे नहीं है, मैंने तो इन्हें डिसऑन भी कर दिया, फिर भी ये मेरे पीछे पड़े हुए हैं, ये सारी बातें करी थी ना। वक्कारी ने वीडियो बनाई थी ना, उसके बाद तुम लोग कुत्ते की तरह उसके पीछे पड़ गए, तो उसको माफी मांगनी पड़ी। उसकी माँ को तुम लोगों ने जलील करा, उसके बाप को करा, उनके रिलेशन पर तुम लोगों ने उंगलियां उठाई। ये पूरा का पूरा खानदान है ही नहीं भाई, सपोर्ट करने लायक ही नहीं है। उधर नज्जो को देखो, नज्जो लगी पड़ी है। तेरी माँ जो है वो मेरे बाप के साथ मेरी बेटी की शादी के बाद क्या करने आई थी, वो भी सर्दियों के टाइम अकेले रह रही थी हैं, और फिर वो मेरे पास आई थी, क्यों आई थी? पूछ अपनी माँ से, अपनी माँ से पूछ। और तो और बहनों एक और बात सुनो, नज्जो ने एक चीज पर और स्टैंप लगा दी। वैसे स्टैंप तो पहले से लगी पड़ी थी इन चीजों पे, लेकिन अब आकर फिर लगा दी। नज्जो ने बताया कि जो खटारा यासीन एक बार मुद्दा लेकर आई थी ना कि मैंने जो है चारपाई के नीचे से जिना होते हुए देखा, वो चारपाई के ऊपर कौन था? नज्जो ने ये भी रिवील कर दिया कि चारपाई के ऊपर ये चुबीना थी, और वो भी किसके साथ? पटवारी के साथ, जिसको इनके यहाँ खान बुलाया जाता था, उसके साथ थी भाई। और कह रही है कि उस टाइम पर खटारा यासीन और नैनो छोटे छोटे थे, तो इन दोनों ने देख लिया था, और ये दोनों मेरे पास आई तो मैंने इन्हें बोला कि चुप हो जाओ, नहीं बोलना, कुछ नहीं बोलना। तो मतलब खटारा यासीन ने ये वाला वर्ड जो अपनी वीडियो में बोला था कि हमें जो है किसी ने रोक दिया कि चुप हो जाओ, कुछ मत बोलना, तो वो बंदी ये नज्जो थी।
और नज्जो कह रही है कि उस दौरान भी मेरा नाम लगा दिया था। मतलब इनके घर में बहुत कलेश हुआ था, पता लग गई थी बात, तो वो नज्जो का नाम लगा दिया था कि ये थी चारपाई के ऊपर। और कहती है कि चुबीना ने आकर बोला कि तू कुरान उठाकर कसम खा कि मैं थी, तो इसने बोला मैं क्यों खाऊं कसम, जब थी तू और इन दोनों ने देखा है कि तू ही थी। तो इसने बोला नज्जो ने कि तू खा चुबीना कुरान उठाकर कसम। कहती है मैं तो नहीं उठाती कुरान उठाकर कसम, मैं क्यों उठाऊं, तुम लोग तो झूठे कुरान उठा लेते हो, ऐसी झूठी कस्में खा लेते हो, मैं नहीं उठाऊंगी। तो ये नज्जो कह रही है कि उसने जो है कुरान की कसम भी नहीं खाई थी। आप लोग इन लोगों की गंदगी का लेवल चेक कर सकते हो यार। ये खानदान है सपोर्ट करने लायक, चाहे वो जो सऊदी में जो बैठे हुए हैं, चाहे वो लोग हो, चाहे ये हो, इस खानदान के कोई भी नहीं है। इनके घर में ये आम बात है, नॉर्मल है, किसी के भी आदमी के साथ सो जाना, एक दूसरे के आदमी के साथ अफेयर, बच्चे जो भी चीजें देख रहे होते हैं वो चीजें, वो सारी, और ये शादियां, 2-2 3-3 शादियां करनी। मतलब कि ये जो खटारा यासीन जो लेकर आई थी यहाँ पर मुद्दा, ये शादियों वाला, ये भी फेक था, क्योंकि इन लोगों के घर में तो इससे ज्यादा गंदगी हो रही है, शादियों से भी ज्यादा गंदगी हो रही है ना। उसके बाद में जो एक सदमा जो लेकर आई थी चीजें, वो भी नहीं थी इनके घर में, तो नॉर्मल बात है ये। तो खटारा यासीन ने भी कोई नया काम तो किया नहीं था। इनके खानदान में किसको कोई सपोर्ट करेगा, किसको क्या करेगा। खटारा यासीन सो रही थी, उसके घर में इतना गंद मच रहा था कि किचन में बेटी लगी हुई थी, कोठे पर बाथरूम में जो है वो माँ लगी हुई थी, और खटारा यासीन आईब्रो मून कर है ना वो फोटो शूट में लगी हुई थी कि मुझे वाईटी पर किस तरीके से ये बात रिवील करनी है। लख दी लालत है खटारा तुम्हारे ऊपर। इस खानदान को लाने के लिए तो बड़ी जल्दी कहती है मैंने एक रोजी रोटी लगाई, मैंने रोजी रोटी लगाई, लेकिन ये खानदान इतना गंद कर रहा है, रोकने को तुम रोक सकती हो लेकिन तुम नहीं रोकना चाहती। और ये रुक जाएंगे अगर तुमने एक वीडियो बना दी ना और तुमने ये बोल दिया कि जो भी गंदगी करेगा उससे मेरा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, ना कैमरे के सामने ना कैमरे के पीछे। तो इनकी किसी की औकात नहीं है कि ये लोग यहाँ पर आकर नंगा नाच करें। लेकिन तुम क्या करती हो कि जब दूसरे से मन भर जाता है, उसको गाली पड़वानी होती है ना, तो पहले के पास चली जाती हो, और जब पहले से मन भर जाता है तो दूसरे के पास चली जाती हो। अब तुम्हारे थंबनेल ही देख लो, अब पता है तुम्हारे को जो है बीवी के साथ जोड़ा जा रहा है, तो भाई बीवी का थंबनेल लगाकर जान के तुम लोगों के मुंह में डाल रही हो। और तुम्हारे घर में रिवाज है ये नैनो भी बता चुकी है, नैनो भी बता चुकी है कि उसके भाइयों के साथ अफेयर था तुम्हारा। आज ये जो है अपनी बेटी के लिए सिंपैथी लेने आई है, या आपा ढापा है, बातों का जवाब नहीं दिया जो बातें हुई। अल्लाह पूछेगा, अल्लाह इंसाफ करेगा। जब तुम्हारे फंसने की टाइम आता है तो तुम्हें अल्लाह याद आ जाता है, जब दूसरों को तुम लोग नंगा करते हो तब तुम्हें अल्लाह याद नहीं आता। तुम्हारी तो खुद की घर की बेटी ने, ओ डीडी, तेरी खुद की सगी बहन ने तुम लोगों के बारे में बातें रिवील करी थी, जो वीडियो उसने प्राइवेट कर दी थी, याद है ना तुम लोगों को। अभी भी वो वीडियो घूम रही है यहाँ वाईटी पर, जिसमें उसने साफ साफ बताया था कि अकबर ने अपनी खुद की सगी बेटी पर हाथ डाला था। अकबर ने खुद की अपनी सगी बेटी पर, ये जो टोपी लगाकर जो दुआएं देता ना तेरा बाप, इसके बारे में। जिसका खुद का सगा बाप अपनी बेटियों पर हाथ डाल रहा हो, तो उस इंसान की परवरिश कैसी होगी भाई, उसकी औलादें कैसी होंगी। और यहाँ पर ये नज्जो भी कम नहीं है। नज्जो तुम भी कोई दूध की धुली हुई नहीं हो। अब तू जाग गई कि भाई तुझे तेरी बेटी के लिए स्टैंड लेना है। जब इतने दिन से ये गंदा कर रहा था तो शांत क्यों थी। कल तो तू वीडियो बनाकर ये बोल रही थी कि भैया ये अम्मा और ये खटारा करवा रही है, मुझे तो किसी ने बताया तब मुझे पता चला, हाँ ये तो यही करवा रही है। आज तू अम्मा और उसी खटारा के कसीदे पढ़ रही है। पलटी मारने की भी ना कोई हद होती है, समझ में आई।
तुम लोगों ने ना यहाँ पर बारियां लगाई हुई है कि इतना टाइम डॉलर तू कमाएगा और फिर उसके बाद मैं कमाऊंगी, ये नंबर लगा रखे हैं तुम लोगों ने। ऐसी करते करते तो तुम लोगों ने जगह जमीनें खरीद ली, लेकिन वाईटी पर दिखाते हो तुम लोग तो रेंट पर रहते हो भाई, भिखारी हो, कुछ खाने को नहीं है तुम लोगों के घरों में। अपनी इज्जत बेच कर है ना तुमने ये हराम का पैसा कमाया है। तुम तो पूरा का पूरा खानदान नंगा। तो खटारा यहाँ पर नहीं बातें, तो कल वो गोचू कह रहा आपके ना आपस के झगड़े हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं है, गाली देने वालों को ना हम सपोर्ट नहीं करते, वो हमारा सपोर्टर नहीं है, हमारे आपस के झगड़े। तुम्हारी बीवी जो यहाँ पर लेकर बैठती है आपस के झगड़े, सोतन का दुखड़ा यहाँ पर लेकर बैठती है, मेरा आदमी मुझे टाइम नहीं देता, बच्चों को नहीं पूछता, ये यहाँ पर सारी अपनी अम्मा की कहानियां, ये जमीन जायदाद, ये आपस के झगड़े ही तो तुम लोगों ने वाईटी पर फेंक रखे हैं, जिसके चक्कर में और सारे लोग पब्लिक लड़ रही है आपस में एक दूसरे से। क्यों लड़ रही है? तुम लोगों के मसलों की वजह से, जो तुम लोगों ने गंद मचाया है। ये सारा गंदगी करने के बाद, सारे मुद्दे लाने के बाद फिर तुम लोग कहते हो कि ये आप लोगों के आपस के झगड़े हैं। क्या बात है तुम लोगों की ना। बहुत ही घटिया खानदान है भाई, इनकी क्या क्या बातें बताओ। इन लोगों पर कोई बंदा रिएक्शन भी देगा तो क्या देगा। ये तो फुल ऑन गाली गलोच पर उतरे हुए हैं, फुल ऑन गाली गलोच चल रही है इन लोगों की, गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। तेरे को कुत्तों के नीचे लिटवाऊंगा, तेरे को कुत्तों से ये करवाऊंगा, ये डीडी की लैंग्वेज है। वहां पर वो लगी पड़ी है कि कुत्तों के नीचे अपनी माँ को, अपनी बहन को नीचे डाल दे, ये कर दे, वो कर दे। तेरी माँ तो आर है, तू तो अपनी बहन को जो है वो वीगो उस पर बेचता था, और तू तो बिरयानी लाता था, चाय देने कौन आता था, ये क्या करता था। मतलब ऐसी ऐसी बातें, कोई शर्म कोई लिहाज नहीं है भाई, कोई शर्म कोई लिहाज नहीं है। पूरे खानदान की धज्जियां उड़ा कर रख दी। फिर उस जोहरी के बारे में बात कर रहे कि भाई जोहरी को जो है वो 40 लाख में बेच दिया था, हम उसको लेने गए थे तो उस बंदे ने बोला कि मैंने तो 40 लाख में इसको खरीदा है। ये तो साफ झूठ है। ऐसे क्या उसमें हीरे मोती लग रहे थे क्या कि कोई उसे 40 लाख का खरीदेगा? 40 लाख तुम लोगों की औकात है? तुम लोग तो 500 रुपए में लेटने वाले हो भाई। कहाँ से कोई तुम लोगों के 40 लाख रुपए देगा? और जब वो बंदी है नहीं वाईटी पर, वो जोहरी जो है वो वाईटी पर है नहीं, उसका कोई चैनल नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसने जो भी किया वो अपने घर में है, वो यहाँ पर ना किसी को अच्छा बोल रही ना बुरा, और हमने आज तक उसको देखा भी नहीं है भाई। ठीक है, ये नज्जो ने अपनी वीडियो में दिखाया था तो वो मास्क लगाकर आई थी, फेस हमने देखा नहीं था उसका। तो जब वो वाईटी पर है नहीं, उसका नाम क्यों लेना? और यहाँ तक कि नज्जो की माँ के बारे में भी बोला गया, सऊदीया में वो क्या करती थी, ये करती थी, मरी हुई माँ के लिए। अब ये जो अजगर है ये सो रहा है 30%। अब इसके कानों में कीड़ा नहीं रेंग रहा, अब इसको दिखाई नहीं दे रहा कि इसकी मरी हुई माँ के लिए क्या क्या बोला जा रहा है। अपने लिए तो बड़ी जल्दी आ जाते हैं ये लोग उठने के लिए। सारे के सारे तुम लोग है ना गंद के टोकरे हो, ए से लेकर जेड तक जितने भी हैं सारे तुम लोग गंद के टोकरे हो। वो नज्जो बैठकर कह रही है अली जो है तेरा गंदी पिक्चरें देखता था, ये करता था, वो करता था। फिर यहाँ पर लोग आकर बोलते हैं बच्चों के बारे में ऐसा मत बोलो, बच्चों के बारे में। अरे हमें क्यों बोलते हो? जो बातें निकाल रहे हैं उनकी वीडियो के नीचे जाकर बोलो, यहाँ पर आकर मत बोलो। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहे, हम इनके घर खानदान के नहीं है जो हम यहाँ पर ये बातें करें। हम कर रहे हैं क्या कि वो मंजे पर उसके साथ लेटी थी, वो तो उसके नीचे वहां लेटी थी। ये तो इन्होंने तो अपनी कंट्री को ही क्या, इन्होंने तो ये भी बता दिया कि ये सऊदीया अरब में उम्रा करने जाते हैं, और उम्रा करने के नाम पर ये लोग क्या क्या कर कर आते हैं बताओ। ये ऐसी ऐसी बातें करते कि नज्जो जब उम्रे पर गई थी तो ये होटल में गई थी, इसने ये करा था, इसने वो करा था।
4,000 रियाल कमाती थी बिल्लो, बर्तन धो के 4,000 रियाल। बर्तनों का तो खाली नाम होता है इनका। ये लोग सऊदीया क्या करने जाते हैं वो तो इनके खानदान ने खुद ही बता दिया। अरे क्यों उस जमीन को तुम लोग गंदा कर रहे हो अपने साथ साथ? तुम लोग तो हो ही घटिया और गलीज खानदान। कोई इन्हें रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। और खटारा जान के नहीं रोकती कि ये गंदगी करेंगे तभी तो उसका चैनल चलेगा, पर नहीं चलेगा अब नहीं चलेगा। वैसे खटारा की भी क्या ही सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, जिसने इसको बैठकर जेड करार दिया, जिसने इसको यहाँ पर जानी बोला, जिसने इसकी बच्चियों के डीएनए मांगे, जो क्राउन होटल तक जाते थे लोग, जिन्होंने इसको खटारा को जो है इसकी माँ को इतनी गाली दी, इसके साथ आर करने की बातें करी कि मैं इसके यहाँ चढ़ जाऊंगा, वहां चढ़ जाऊंगा और ये कर दूंगा और वो कर दूंगा। उनके साथ भाई सुलह सफाइया हो गई है। और क्या ही हो सकता है बताओ? कहाँ है इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट? जिन्होंने बढ़ चढ़कर जो है वो इसकी बड़ी बहन का साथ दिया, आज वो इसके सपोर्टर बने बैठे हैं क्योंकि वहां फायदा नहीं मिला। पहले वहां फायदा था तो वहां से व्यूज बटोरे, अब दिख रहा है कि वहां कुछ नहीं है तो इसकी तरफ को आ गए। और ये लोग बैठकर कहते हैं गैरतमंद, हमारे पास तो जो आएगा ना हम उसको माफ कर देंगे। तुम लोग अपनी गैंग बढ़ाने के अलावा ना कुछ कर भी नहीं सकते। नैनो ने एक बात बोली थी, एक वीडियो बनाई थी कुछ साल पहले, और उसने ना ये बोला था 1-1.5 साल पहले, और उसने ये बोला था आज मैं सब कुछ सच बता दूंगी। ये सब कुछ जो हो रहा है ना उसमें उसने सबका नाम लिया था। इसमें ये सऊदीया वाली का लिया था, खटारा का लिया था, बिल्लो हो गई, ये डीडी हो गया, बीबी हो गया, चुबीना हो गई, ये लोटा मामू हो गया, मुच्छड़ हो गया, और ये हो गया ये घोचू, इसका भी बोला था घोचू के लिए कि घोचू ने जो है वो लोटे मामू से बोला था, मतलब नदीम से, कि हम लोग ना कंट्रोवर्सी करते हैं, तुम मेरे से लड़ना मैं तुमसे लड़ूंगा, ऐसे ना व्यूज आएंगे, कंट्रोवर्सी करते हैं हम। ये सारी बातें उसने रिवील कर रखी है भाई। पहले कब से ये लोग एक्सपोज हो चुके हैं, लेकिन यही है कि भाई कुछ अंध भक्त हैं जिनकी आंखें नहीं खुलती। अब ये चीजें तुम लोग खुद सोचो कि इतनी गंदी बातें जैसी ये लोग कर रहे हैं और जैसी जैसी स्टोरियां निकल कर आ रही हैं, क्या ऐसे खानदान को कोई सपोर्ट कर सकता है? तुम लोग सुधारना भी चाहोगे ना, ये लोग तब भी कभी नहीं सुधरेंगे, क्योंकि जो बचपन से जो सीखा हुआ होता है ना उसको उसी में ही, वो कहते हैं ना, अगर नाली में से कोई कीड़ा उठाकर तुम अच्छे साफ पानी में छोड़ दोगे तो साफ पानी में वो मर जाएगा, वो रहेगा थोड़ी ना, क्योंकि उसको कीचड़ की आदत है, गंदगी की आदत है। अब किसी सुअर को तुम जंगल में से उठाकर ले आओ, कीचड़ में लोटा हुआ हो, अपने घर में पालो पोसो, खिलाओ पिलाओ उसको, तो वो यहाँ पर रह पाएगा? नहीं, वो जाएगा फिर भी कीचड़ ढूंढेगा कि मुझे कीचड़ में लौटना है। तो वही लोग हैं ये। तुम लोग कितनी भी कोशिश कर लेना, कभी भी नहीं सुधर सकती। और ये सब चीजें ना, जो लोग कहते हैं ना खटारा का नाम मत लो, ये मत लो, वो मत लो, सारों के मुंह से एक ही चीज निकल रही है। ये डीडी और कह रहे हैं कि इसको लिफाफा मिला है, ये लिफाफे लेती रही है, करोड़ों रुपया बता रहे हैं भाई। वो मुच्छड़ कह रहा है कि करोड़ों रुपया खाया है खटारा का। आंखों का ऑपरेशन कराया उसने शुगर का वो इलाज करवाया, ये करवाया वो करवाया, करोड़ों रुपया खर्च कर चुकी है वो इन लोगों के ऊपर, गुलाम फैमिली के ऊपर। और यहाँ पर आकर वो वाईटी पर रोती है कि मेरा तो ड्रीम हाउस नहीं बन रहा, मेरा ड्रीम हाउस, हाय मेरा ड्रीम हाउस, हाय मेरा ड्रीम हाउस। और फिर कहीं ना कहीं से निकल जाता है बंदी ने तो जमीनें खरीद रखी हैं, फिर नई जमीनें खरीदी। तो भैया ये गंदगी इन लोगों की चल रही है। खटारा यासीन को जो है इन्होंने एक्सपोज इतनी गंदी तरीके से करके रख रखा है कि उसके घर में भी ऐसे गंदे काम होते हैं। और ये मैं नहीं बोल रही, ये डीडी ने बोला है
कि उसके घर में जब उसने आईब्रो शेप करी थी तो किचन में तो ये नज्जो की बेटी लगी हुई थी और छत पर जो है बाथरूम में ये नज्जो लगी हुई थी, वो भी एक ही बंदे के साथ। नज्जो की बेटी की जिससे शादी हुई है उसके साथ, जब वो कुआरा था। तो अब तुम लोग सोचो कैसे लोग हैं ये। अच्छा, मेरी वीडियो हो गई है लंबी, बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिर मिलते हैं, दुआ में याद रखना। बाय बाय। लाइव को लाइक जरूर कर देना और कमेंट सेक्शन में बताना जरूर क्या ये सही है, इस गंदे खानदान को तुम लोग सपोर्ट करोगे। मैं तो कभी भी नहीं कर सकती भाई, किसी को भी नहीं कर सकती। बाय बाय।